एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन हुआ था 2 से 3 साल पहले, और उसके बाद अभी तक हमें कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। कोई भी अभी नोटिफिकेशन है जो जारी नहीं हुआ है। बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि जल्द ही आपके लिए नोटिस जारी हो जाएगा, और कुछ रिवीजन से रिलेटेड भी चीजें हैं जो चल रही हैं, उन पे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। काफी बच्चों के काफी समय से डाउट आ रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हरियाणा में कब आने वाली है, किस तरीके से चीजें रहने वाली हैं, वो सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेगुलरली हमारी क्लासेस होती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, नेट एग्जामिनेशन, इन सभी की तैयारी हम करते हुए चलते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ है जो मिल जाता है अपनी तैयारी के लिए। आपको पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपको कवर करना है, कॉमर्स से रिलेटेड आपको चीजें मिल जाती हैं, यहाँ पे क्विजेस मिल जाती हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल है, जहां पे मैं अपनी क्लासेस की नोटिफिकेशंस एंड जो भी टॉपिक्स हम कवर करते हैं वो सारी चीजों की पीडीएफ वगैरह शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो अभी नेट की तैयारी करना चाहता है और वो ये सपना देख रहा है कि इस बार जून 2024 में नेट क्लियर करने के साथ साथ ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं हरियाणा में, तो एचपीएससी के लिए आपको प्रिपेयर करना है एंड साथ ही साथ आपको नेट भी क्लियर करना है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज्यादा वर्थफुल होने वाली है, क्योंकि आपके लिए जेआरएफ अड्डा पे कोर्सेज चलते हैं नेट के लिए, सेट के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स का कोर्स मेरा रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको कंप्लीट करवाती हूँ, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जो भी एक एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। और एक खास बात जो हमारे हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में है, वो ये है कि हमारा जो सिलेबस है ना, वो बिल्कुल हूबहू नेट की तरह ही है, पेपर 2 जो हमारा रहता है। एंड बहुत ही एक हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पेपर है नेट का, उससे थोड़ा सा कम लेवल हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहता है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस कवरेज। बट यस, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस है जो फ्रेम होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें चलती है, तो आपकी एक ही सब्सक्रिप्शन में दो चीजें तैयार हो जाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी एंड साथ ही साथ नेट एग्जामिनेशन भी, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रिपब्लिक डे है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। इसी उपलक्ष्य में जेआरएफ अड्डा ने आपको सभी सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट है जो दिया है, तो आप कोड यूज कर सकते हैं R10 एंड सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, और ये वैल्यू को 10% से कम करके अपना सब्सक्रिप्शन और सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। ये मेरा टाइम टेबल है। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या जो ये चीजें चल रही हैं, क्या ये जो रूल है हमारा, उस पे यहाँ पे संशोधन की बात है जो की जा रही है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की मेरी कोशिश रहेगी कि क्या ये रूल है, उसको समझ लेते हैं। देखो, जब किसी एग्जामिनेशन के लिए हमें प्रिपेयर करना है तो एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, सो दैट हम अपनी मेहनत अच्छे से कर सके और मेहनत करें और उसका हम फल भी ले सके। तो पहले क्या हुआ करता था, आपके पास किसी ना, जो भी हमारी 10th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, इनमें 3 में से ना हमारे पास अगर 2 में 50% मार्क्स से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एलिजिबल कर दिया जाता था कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। बट अब इसमें चेंज लेके आने की बात की जा रही है। अभी ये चेंज हो गया है क्या, तो अभी नहीं है, बट इसको रिवाइज करने की बात चल रही है। केस है जो फाइल किया गया है कोर्ट में, ये सारी चीजें चल रही हैं कि आपके पास यहाँ पे अब 4 में से किन्हीं 2 में 50% अगर आपने अंक ले रखे हैं, तो भी आपको यहाँ पे एलिजिबल कर दिया जाएगा। आपने 10th में, 12th में, अपने बैचलर्स में या मास्टर्स में, इनमें से किसी भी 2 में भी अगर 50% अंक ले रखे हैं, तो भी आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। बट ये चीज अभी अच्छे से पूरी तरीके से मंजूर नहीं हुई है, ठीक है, तो अभी भी ये बोला जा रहा है कि आपकी जब वैकेंसीज है वो कब निकलेंगी, तो वो कब निकलेंगी जब ये चीज सेटल डाउन हो जाएगी। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने ये चीज बताई है, और ये एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है कि उनका इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है, उन्होंने ये चीज सामने रखी। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और चीज है जिसमें
रिवीजन हो चुकी है, संशोधन हो चुका है, वो क्या है? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। अब ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, ये गार क्या होता है? यहाँ पे क्या चीज होती है, पहले क्या हुआ करता था कि आप कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट से हैं तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में आता था और आपने 55% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं तो वो क्राइटेरिया रखते थे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का। बट अब इसको चेंज किया गया और ये बोला गया कि कोई भी पर्सन किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से अगर पास आउट है और उसने 50% अंक लिए हैं तो आप उसको क्या कर दीजिए, उसको सेम बेस पे रखिए और उनके अकॉर्डिंग उनको एलिजिबल करिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को इन्होंने खत्म करने की बात यहाँ पे की है, वो चीज यहाँ पे हमारी खत्म हो भी चुकी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आई। फिर इसके बाद एक और चेंज है जो हो चुका है, वो ये क्या चीज है कि पीएचडी है तो नेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, नेट की आवश्यकता नहीं है। बट ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी पीएचडी 2009 से पहले की थी। 2009 के बाद वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको नेट एग्जामिनेशन अभी भी क्लियर करना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ये आपको करना पड़ेगा क्लियर। फिर उसके बाद आप नेट करके अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये एक चीज है जो सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे है कि अगर आप विदेशी यूनिवर्सिटीज या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जिनका रैंक टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आता है, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे छूट है जो दी जा रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और फिर इसके बाद बोला गया कि जो भर्ती है वो 3000 पदों से भी ज्यादा के लिए है, तो आपको यहाँ पे 3000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। और ये वैकेंसीज कब आएंगी, जैसे ही ये संशोधन हो जाएगा कि हमारे पास ये 4 में से किसी 2 में हमें 50% चाहिए मिनिमम, तो वैसे ही वैकेंसीज आपके लिए अनाउंस कर दी जाएंगी। और ये चीज काफी समय से चल रही है जिसके चलते हमारा नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। मैं भी 1-1.5 साल से इंतजार कर रही हूँ, बट ये बहुत जल्द बोला जा रहा है कि आपके लिए वैकेंसी आएगी। और आपके लिए यहाँ पे मिनिमम ये जो रूल था ये मैंने आपको समझा दिया है और ये एप्लीकेबल हुआ है या नहीं हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान रखें, अभी अगर कोई चीज अभी तक रिवाइज नहीं हुई है तो पुरानी वाली चीज ही फॉलो हो रही है। तो उसमें आपके पास 3 में से किसी 2 में 50% अंक होने चाहिए। और अब रिवीजन की बात की जा रही है तो 4 में से 2 में 50% की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और नेट जरूरी है किनको और किन के लिए नहीं है, उनको भी आप वो चीज का भी आपने ध्यान यहाँ पे रखना है। तो ये वीडियो इसी चीज के लिए थी। और एक और खुशखबरी आपको यहाँ पे दे देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक और न्यूज है जो डाली गई है, वो ये है कि हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में आखिरकार सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करने की तैयारी। अब ये तैयारी किस चीज के लिए है, तो यहाँ पे 13 जनवरी को कि ये चीज आई थी, ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, 13 जनवरी की है, ये लगभग 10 दिन 11 दिन पुरानी, कि 14 फेब तक नोटिफिकेशन आ सकती है। तो ये एक प्रस्तावित डेट है और यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि बहुत सारे हमारे जो वैकेंसीज है वो 3668 इतनी वैकेंसीज हैं और डिफरेंट जो आपके पेपर हैं उनमें इतनी वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंटल साइंस में 18 है, बॉटनी में 128 है, केमिस्ट्री में 278 है, कॉमर्स में 370 है, कंप्यूटर साइंस में 178 है, ठीक है। बहुत सारे और भी हमारे पास डिफरेंट पेपर्स हैं, उर्दू है, ठीक है, साथ ही साथ स्टैटिक है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, पंजाबी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, म्यूजिक है, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीजें। और इनमें सभी सब्जेक्ट्स में 3000 से ज्यादा पद हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपके लिए हो जाती है। और अगर आप कॉमर्स से हो तो 370 पद की वैकेंसी बहुत बड़ी होती है। अच्छे से तैयारी में लग जाओ। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, अपना नेट क्लियर करो, अपना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होगा कि आपने मास्टर्स, बैचलर्स, 10th 12th इनमें 50% से ज्यादा 2 में किसी में स्कोर किया होगा, तो वो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाने वाला है। तो ये सिंपल सा रूल है, इसको ध्यान से समझो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊं इस पे कि क्या क्वालिफिकेशन, मिनिमम पासिंग मार्क्स, क्या चीजें होती हैं, तो वो भी आप बताएंगे जरूर, कमेंट्स में जरूर बताना। आपके लिए एक और वीडियो है जो मैं लेके आऊंगी। और अभी से ही तैयारी में लग जाओ, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। इनकेस आपका नेट भी क्लियर नहीं है तो नेट पे फोकस करो एंड 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो अपना सपना है उसको पूरा करो। नेट की तैयारी नहीं है तो हम आपके लिए नेट के लिए कोर्सेज है जो लेके आते हैं। अभी R10 कोड आप यूज करोगे तो 10% का आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स
दोनों का ही कोर्स है जो यहाँ पे कवर करवाया जाता है। कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, सभी की सभी यूनिट्स डिटेल में आपको क्लियर करवाई जाती है, कवर करवाई जाती है। और मैं ये चीज दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपने ये सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया नेट का, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर से बहुत ज्यादा मिलता है। 95% आपका सिलेबस है जो कॉमर्स का, कंप्लीट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है। एक दो चीजें आगे पीछे हैं, वो चीज हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, और अब आप अपने पेपर 1 में ज्यादा फोकस कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड यहाँ पे भी जो पेपर 1 है उसमें से भी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देती हैं, तो ये तैयारी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली तैयारी में भी हेल्प करने वाली है। तो अच्छे से लग जाओ नेट में, जिनका नेट क्लियर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाओ अभी से ही, क्योंकि बहुत जल्दी चीजें हो जाती है, पता नहीं लगता। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है हमारे पास, बट जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसके 2-3 महीने में आपका पेपर भी हो जाएगा। तो ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सेकंड क्वार्टर में आपको जरूर आपका पेपर है जो देखने को मिलने वाला है। नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक ही देखने को मिल जाने वाली है। तो सी यू ऑल इन द क्लासेस। आपके लिए डेली क्लासेस होती है, डेली फॉलो करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिए उन सभी के साथ जो भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉमर्स और मैनेजमेंट से हैं और तैयारी करना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट पढ़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।